अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फिन 621 की असाइनमेंट की। देखें इसमें हमें वो कह रहा है अच्छा पहले ना आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सुन लेना है क्योंकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और अगर आपको फाइल चाहिए, चार्जेस हैं इसके ₹500। चाहिए तो ठीक, नहीं तो मैंने बता दिया, आप खुद सॉल्व कर लो। मैं आपको रिकमेंड भी यही करूंगा कि खुद करो। ओके, सबसे पहले आप देखें जो हमें वो कह रहा है। यार ये कौन सा कलर आ गया, प्लीज स्टे विद मी। अच्छा स्टूडेंट्स, वो हमें कहता है कि ये हैदर एयरलाइन हैज बिन इन द बिजनेस, इट हैज प्रेजेंटेड द अरिथमेटिकल ऑर्डर। ये उनका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएंगे, सेल ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाएगी, रिसीवेबल एसेट्स होते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल होते हैं लायबिलिटी में, कैपिटल जो है कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार ये भी आपकी लायबिलिटी होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रीमियम। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कॉमन स्टॉक आपके शेयर्स हैं लायबिलिटी में, डेट आपकी लायबिलिटी में, एडमिन प्रॉफिट एंड लॉस में, क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में, अलाउंस फॉर बैड डेट्स ये आपकी ओल्ड प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन में से माइनस हो जाएगी। अगर नहीं दी गई तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आपने लिख देना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट में जाएंगी, रिटेन अर्निंग आपकी लायबिलिटी में जाएगी। सीजीएस, तो सीजीएस में से सेल्स माइनस हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अनअर्न्ड रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी होता है। इक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी एसेट्स में से माइनस हो जाएगी, जो आपके एसेट्स। कैश आपका एसेट में जाएगा। डेफर्ड इनकम टैक्स आपकी लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके एसेट्स है और इन्वेस्टमेंट एसेट है, प्रॉपर्टी एसेट है, रिसीवेबल एसेट है, अदर एसेट्स हैं, प्लांट एसेट है। टैक्स रेट जो है ये आपका जो भी प्रॉफिट निकलेगा उस पर रेट अप्लाई करके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डालना है। और ये जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।